वेलकम बैक चिल्ड्रंस। पिछली वीडियो में हमने सामाजिक परिवर्तन के जनसंख्यात्मक और जैविकीय कारकों की चर्चा की थी, उनके बारे में पढ़ा था। आज हम बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकीय या तकनीकी कारकों की। देखिए, जो तकनीकी है, जो टेक्नोलॉजी है, वो भी हमारे समाज में परिवर्तन लाने के लिए ज़िम्मेदार होती है। नए नए जो आविष्कार होते हैं, नई नई जो खोजें होती हैं, उनसे भी हमारे समाज में सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलता है। साधारण शब्दों में अगर हम प्रौद्योगिकी को जानें, प्रौद्योगिकी का अर्थ जानें, तो प्रौद्योगिकी में उन सभी विधियों को लिया जाता है जो मनुष्य को भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता प्रदान करती है। यहाँ पे भौतिक लक्ष्यों से मतलब है जो हमारे भोग विलास की वस्तुएं हैं, जैसे मोटर गाड़ी, बाइक, कुर्सी, मेज, बेड, कूलर, फ्रिज, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें आराम मिलता है, जिससे हमें सुविधा मिलती है, वो सब हमारी भौतिक वस्तुएं कहलाती हैं, भौतिक लक्ष्य कहलाते हैं। तो इन भौतिक लक्ष्यों को पूरा करने में जिन विधियों को अपनाया जाता है उन्हें हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। कार्ल मार्क्स का मानना है कि प्रौद्योगिकी प्रकृति के साथ मनुष्य के व्यवहार करने के ढंग और उत्पादन की उस प्रक्रिया को बताती है जिसके द्वारा मनुष्य जीवित रहता है तथा अपने सामाजिक संबंधों तथा मानसिक धारणाओं के स्वरूप को निर्धारित करता है। देखिए, जो कार्ल मार्क्स है वो एक आर्थिक समाजशास्त्री है। कार्ल मार्क्स का मानना है कि समाज में जो भी संघर्ष होता है उसके पीछे आर्थिक कारक होते हैं, और इसकी इन्होंने बहुत विस्तृत विवेचना भी की है, एक सिद्धांत भी दिया है। ऐतिहासिक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष, इन सिद्धांतों को हम आगे पढ़ेंगे। तो कार्ल मार्क्स का मानना ये है कि परिवर्तन के लिए आर्थिक कारक जिम्मेदार होते हैं। प्रोफेसर सरन कहते हैं कि किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अप्रत्यक्ष तथा उच्च श्रेणी के साधनों की जो व्यवस्था होती है वह प्रौद्योगिकी है। लेपियर का मानना है कि प्रौद्योगिकी का अर्थ उन विधियों, ज्ञान तथा दक्षताओं से हैं। दक्षता से मतलब एबिलिटी, काम करने की जो शक्ति होती है, दक्षताओं से है जिनकी सहायता से मनुष्य भौतिक तथा जैविकीय तथ्यों को नियंत्रित करता है तथा उपयोग में लाता है। अब हम बात करते हैं प्रौद्योगिकी और सामाजिक परिवर्तन, इन दोनों में क्या संबंध है, किस प्रकार का संबंध है। देखिए, जो प्रौद्योगिकी के कारक हैं और सामाजिक संबंध है, इनके बीच में बहुत ही गहरा संबंध पाया जाता है। वर्तमान समय में समाजों में जो तेज़ी से होने वाले परिवर्तन हैं उनका जो कारण है वो नवीन प्रविधियाँ, नवीन आविष्कार और उत्पादन के नए तरीक़ों का विकास है। इस संदर्भ में मैकायर पेज का कहना है कि हमारे युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना पूंजीवाद नहीं है बल्कि यंत्रीकरण है, जिसका आधुनिक पूंजीवाद केवल एक उपफल या गौण उत्पादन है। अब हमें यह अनुभव हो रहा है कि यंत्रीकरण ने हमारे जीवन के तरीके, यहाँ तक कि विचारों को भी काफ़ी हद तक बदल दिया है। आज के समय में जो नवीन प्रौद्योगिकी है उसने सामाजिक संबंधों, परिस्थितियों और भूमिकाओं तथा समग्र रूप से मतलब होता है पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से सामाजिक संरचना को भी बदलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो अब हम बात करते हैं
प्रौद्योगिकी के कारकों और सामाजिक परिवर्तन के संबंधों की। इसमें सबसे पहले आता है यंत्रीकरण तथा सामाजिक परिवर्तन। देखिए, जो आज का युग है, आधुनिक युग है, इसमें विज्ञान और ये प्रौद्योगिकी का युग कहा जाता है और इसमें नई नई खोज और नए नए आविष्कारों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। वर्तमान समय में प्रेस, पहिया, इंजन, जहाज, वायुयान, ट्रैक्टर, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न, बिजली, टाइपराइटर, कंप्यूटर, अणुबम, गन पाउडर, इन सभी आविष्कारों ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जो है आमूल परिवर्तन लाए हैं। इसी संदर्भ में ऑकबर्न ने रेडियो के आविष्कार को लेकर बताया कि रेडियो के आविष्कार के कारण उत्पन्न 150 परिवर्तन हुए हैं। ऑकबर्न ने ये अध्ययन किया कि जब रेडियो का आविष्कार हुआ, रेडियो का आविष्कार होने के कारण जो है 150 परिवर्तन हमारे समाज में देखने को मिले हैं। यदि हम यंत्रीकरण की बात करते हैं तो यंत्रीकरण के परिणाम स्वरूप भी बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन हुए हैं। मनुष्य ने मशीनों के साथ अनुकूलन करने का प्रयास किया, जिसके कारण जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सभी प्रकार के कामों में विशेषीकरण बढ़ा है, काम करने का समय भी निश्चित हुआ है और जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि हुई है। रहन सहन का स्तर भी उठा है, प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है और काम करने का जो पुराना ढंग है और जो उत्पादन करने का जो तरीका था, उनका महत्व अब घट गया है। पुरानी कारीगरी के स्थान पर अब जो है नई कारीगरी, नई शिल्प का विकास हुआ है और साथ ही साथ क्या हुआ है, जटिल प्रकार के आर्थिक संबंध भी बने हैं, राजनीतिक नियंत्रण भी बढ़ा है। इन सब परिवर्तनों के कारण बहुत सारे नवीन वर्गों का उदय भी हमारे समाज में हुआ है। जो हमारी जनरीतियाँ हैं, प्रथाएं हैं, रूढ़ियाँ हैं, लोकाचार हैं, उनका महत्व धीरे धीरे घटा है। जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार प्रणाली, नातेदारी व्यवस्था, इन सब का वो महत्व नहीं है जो प्राचीन काल में, प्राचीन समाज में था। यंत्रीकरण के कारण जो है नए नए आविष्कार हुए, नए नए आविष्कारों के कारण नई नई मशीनों का जन्म हुआ और नई नई मशीनों की वजह से नए नए उद्योग लगाए गए, जिनसे लोगों को नए नए व्यवसाय करने का मौका मिला। बहुत सारी संघ और समितियां भी बनी, जिनके माध्यम से लोगों ने अपने हितों की सुरक्षा करनी शुरू कर दी। और साथ ही लोगों में क्या हुआ, धन कमाने का, शक्ति बढ़ाने का, दिखावा करने का जो है एक तरह से होड़ लग गई। या कह सकते हैं कि ये आधुनिक समाज में यंत्रीकरण की वजह से जो पूंजीवाद है उसका प्रसार होता चला गया। जो ग्रामीण जीवन है वो काफ़ी हद तक नगरीय जीवन से प्रभावित हुआ। भाई देखिए, जब जब यंत्रीकरण होता है तब तक समाज में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यंत्रीकरण होगा, यंत्रीकरण का मतलब है नए नए यंत्रों का आविष्कार होना। जब जब नए नए यंत्र बनेंगे, उन यंत्रों के आधार पर नई नई मशीनें ईजाद की जाएंगी। नई नई मशीनें ईजाद होगी तो नए नए उद्योग धंधे लगेंगे, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, ठीक है, और लोगों का व्यवसाय बढ़ेगा और उन फैक्ट्रियों में, उन कारखानों में काम करने के लिए वर्कर भी चाहिएंगे तो लोगों को व्यवसाय भी मिलता है। साथ ही क्या होता है, जब एक व्यक्ति काम करने के लिए अपना घर छोड़कर जाएगा तो पारिवारिक विघटन होता है, क्योंकि उसका परिवार टूट जाता है, ठीक है। वहाँ पे जाके रहेगा तो उसका खुद का व्यक्तिगत विघटन भी होगा, बीमारियाँ भी बढ़ेंगी, प्रदूषण भी बढ़ेगा, नशाखोरी बढ़ेगी। तो इस तरह से बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन हमें यंत्रीकरण की वजह से देखने को मिलते हैं। दूसरा है यंत्रीकरण तथा सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन।
जैसा कि अभी पहले डिस्कस हुआ था, यंत्रीकरण की वजह से जो हमारी प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं, लोकाचार हैं, जो हमारे मूल्य हैं, उनका महत्व धीरे धीरे हमारे समाज में हमारे लिए घट रहा है। हमारे लिए जो मान्यताएं पहले हमारी परंपराओं की थी, हमारी प्रथाओं की थी, अब वो नहीं रह गई है, क्योंकि यंत्रीकरण हुआ है। यंत्रीकरण की वजह से नगरीकरण को बढ़ावा मिला है। लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना शुरू किया है। लोग पैसा कमाने की वजह से, धन कमाने के लालच में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या है, वो अपने परिवार को, अपने सगे संबंधियों को अवॉइड करना शुरू करते हैं। व्यक्ति के अंदर व्यक्तिवाद की भावना आ गई है कि व्यक्तिवाद क्या होता है कि केवल अपने बारे में सोचना, किसी अन्य के बारे में ना सोचना। व्यक्ति क्या सोचता है कि यदि परिवार वाले बुला रहे हैं, 2 दिन के लिए घर जाओगे तो तुम्हारा 2 दिन का काम छूटेगा, 2 दिन के पैसे नहीं मिलेंगे। तो इसलिए जो है व्यक्तिवाद बढ़ गया है। लोग केवल अपने बारे में सोच रहे हैं। केवल जो हमारे सामाजिक मूल्य हैं उनका धीरे धीरे ह्रास होता जा रहा है। अब जो हमारी परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, जो रीति रिवाज है, वो नाम मात्र के लिए रह गई हैं। अब हम उन चीज़ों को उतना महत्व नहीं देते जितना महत्व पहले देते थे। तीसरा है सामाजिक परिवर्तन और संचार के उन्नत साधन। देखिए, संचार के उन्नत साधन भी जो है बहुत ही प्रभावशाली कारक हैं सामाजिक परिवर्तन के लिए। संचार के साधन जैसे तार, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ये सब हैं। और अगर हम माना जाए तो संचार ही सामाजिक संबंधों का आधार होता है, क्योंकि जब तक 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में संचार नहीं होगा, संचार बोले तो कम्युनिकेशन, जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा, संप्रेषण नहीं होगा, तब तक सामाजिक संबंधों की स्थापना नहीं की जा सकती। सिनेमा ने लोगों के विचार, विश्वास और मनोवृत्तियों को बदलने में काफ़ी योगदान दिया है। साथ ही इनसे जो है पारिवारिक, सामाजिक और जातिगत संबंधों को भी काफ़ी प्रभावित होना पड़ा है। अब क्या है कि रेडियो की सहायता से कोई भी बात, कोई भी सूचना, कोई भी विचार एक क्षण में लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाए जा सकते हैं। और अब जो है रेडियो की तो बात छोड़िए, अब कंप्यूटर है, इंटरनेट है। इंटरनेट के माध्यम से कोई भी सूचना हम सेकंडों में, पलक झपकते ही संपूर्ण विश्व को प्रेषित कर सकते हैं। जो बात हमें 1 सेकंड पहले पता थी, 1 सेकंड बाद वो पूरी दुनिया के लोगों को पता हो सकती है। तो ये किस वजह से है? ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से है, संचार के उन्नत साधनों की वजह से है। साथ ही क्या होता था, पहले जो है मनोरंजन करने के लिए लोगों को इधर उधर भटकना पड़ता था, ठीक है, लेकिन अब भटकना नहीं पड़ता। और संचार के जो नवीन और उन्नत साधन हैं, इन्होंने इनका जो विकास हुआ है, इन्होंने जीवन को काफ़ी गतिशील बना दिया है। साथ ही जो स्थानीय दूरी है वो भी कम हो गई है। स्थानीय दूरी से मतलब है कि अब हम जो है हज़ारों मील दूर बैठे एक व्यक्ति से फ़ोन पे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। तो हमारे और उसके बीच की जो दूरी है वो सिमट कर बहुत ही कम रह गई है। वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हमें ये लगता है कि हम आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह से क्या है, सांस्कृतिक दूरी भी कम हुई है। इंटरनेट के माध्यम से, संचार साधनों के माध्यम से हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, दूसरी संस्कृति को देखते हैं, दूसरी संस्कृति के लोगों से मिलते हैं, उनकी संस्कृति के तत्वों को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से जो है संचार के उन्नत साधनों की वजह से सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके बाद है कृषि क्षेत्र में नवीन प्रविधियाँ। देखिए, कृषि क्षेत्र में जो नवीन विधियों का हमने जो प्रयोग करना शुरू किया है, उससे भी सामाजिक परिवर्तन
आया है। भाई नए नए उर्वरक हैं, नए नए बीज की किस्म है, पशुओं की नई नई नस्ल है। मेहनत बचाने के लिए हम मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे क्या है कि जो कृषि है, कृषि उत्पादन में मात्रा और गुण दोनों ही दृष्टि से वृद्धि हुई है। अगर हम सिंचाई के उन्नत साधनों की बात करते हैं तो उससे भी कृषि उत्पादन बढ़ा है। पहले क्या था, पहले कुओं से सिंचाई होती थी, रहट से सिंचाई होती थी, जिसे साधारण भाषा में हरट बोलते हैं, उनसे सिंचाई होती थी। सिंचाई करने में जो है बहुत लंबा समय लगता था और मेहनत ज़्यादा होती थी। लेकिन अब क्या है, अब ट्यूबवेल, सबमर्सिबल पंप की सहायता से बहुत कम समय में बहुत अधिक क्षेत्रफल को हम सिंचित कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है, इससे जो है कृषि उत्पादन में वृद्धि बढ़ती है। साथ ही क्या है, पहले काम करने के लिए आदमी मज़दूर लगाता था, लेकिन अब जो है क्या करता है, मशीनों से काम करता है। जो काम पहले 4 घंटे में होता था अब वो केवल आधे घंटे में हो जाता है, या जो काम पहले पूरे दिन में हो जाता था अब वो 3 घंटे में हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, श्रम की बचत हुई और साथ ही पैसे की भी बचत हुई। और दूसरा क्या है, उत्पादन बढ़ा हमारा। नए नए कीटनाशक हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। नई नई जो हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं बीजों की, उनका इस्तेमाल करते हैं। उनसे क्या होता है कि उत्पादन क्षमता जो है बहुत अधिक बढ़ जाती है। कीटनाशकों का, उर्वरकों का हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो है भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है, जिससे भूमि में अधिक पैदावार होती है। तो इस प्रकार से जो है कृषि क्षेत्र में भी जो नवीन प्रविधियां हैं उनका इस्तेमाल करके हमारे जीवन में, हमारे समाज में जो है सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके बाद है उत्पादन प्रणाली और सामाजिक परिवर्तन। देखिए, उत्पादन प्रणाली भी एक बहुत ही प्रमुख प्रौद्योगिकी कारक है, जिसने जो है समय समय पर सामाजिक संबंधों और सामाजिक संरचना दोनों में काफ़ी बदलाव लाया है। जब पहले मशीनें नहीं थी तो लोग जो है हाथ से काम करते थे। उत्पादन की जो इकाई थी वो परिवार मात्र थी। ऐसी स्थिति में जो परिवार के सदस्य थे उन सब की रुचियाँ भी एक जैसी थी, उन सब के हित भी एक समान थे और संबंधों में घनिष्ठता पाई जाती थी। उस समय छोटे पैमाने पर उत्पादन होने के कारण औद्योगिक समस्याएं देखने को नहीं मिलती थी। लोग जो है अपने घरों में ही उत्पादित वस्तुओं को अन्य व्यक्ति को देता था और अन्य व्यक्ति से उत्पादित वस्तुएं लेता था, और इस प्रकार जो है सेवाओं का आदान प्रदान चलता रहता था। इस कारण क्या है, ग्रामीण समुदाय में एकता और दृढ़ता बनी रहती थी, सामंजस्य बना रहता था, हम की भावना बनी रहती थी। लेकिन अब क्या है कि उत्पादन प्रणाली जो है वो बदल गई है। अब नगरीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जो है फैक्ट्रियाँ स्थापित की गई हैं और फैक्ट्रियाँ जो है मशीनों के माध्यम से चलाई जाती हैं और मशीनों के माध्यम से ही उत्पादन किया जाता है। अब जो है हाथ के काम करने के महत्व को कम कर दिया गया है। उसका एक कारण ये भी है कि हाथ से बनी हुई वस्तु और मशीन से बनी हुई वस्तु में बहुत अंतर होता है। जो मशीन से बनी हुई वस्तु है वो देखने में ज़्यादा आकर्षक होती हैं, लोग उसे देखकर आकर्षित होते हैं, लेकिन वो आंतरिक रूप से जो है मजबूत नहीं होती। लेकिन जो हाथ से बनी वस्तुएं हैं वो मजबूत होती हैं, लेकिन वो देखने में आकर्षक नहीं होती। इसलिए लोग जो है मशीन से बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उन्हें खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, मशीनें चली तो प्रशिक्षित लोगों का महत्व भी बढ़ा, साथ ही साथ श्रम विभाजन और विशेषीकरण को बढ़ावा मिला। बैंकों की स्थापना हुई, बड़ी बड़ी जो व्यापारिक संस्थाएं हैं उनकी स्थापना हुई, प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी और विशाल नगरों की स्थापना हुई। साथ ही जो श्रम समस्याएं हैं वो भी हमारे सामने आई। तो मशीनों के युग में जो है लोगों का जीवन भी एक तरह से मशीनीकृत हो गया।
संबंधों में औपचारिकता बढ़ी है, दिखावा बढ़ा है, दूरी बढ़ी है। प्राथमिक संबंधों की बजाय जो है द्वितीयक संबंधों का महत्व बढ़ा है। प्राथमिक समूहों की बजाय जो है द्वितीयक समूहों का महत्व बढ़ा है। तो उत्पादन की जो नवीन प्रणाली है उसने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यहाँ तक कि सांस्कृतिक जीवन को भी बहुत कुछ बदल दिया है। इस नई प्रणाली ने जो है विभिन्न संस्थाओं जैसे परिवार है, विवाह है, जाति है, इनके भी स्वरूप को बदल कर रख दिया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी कारकों में और सामाजिक परिवर्तन में बहुत ही गहरा संबंध पाया जाता है।